पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पायरेटिंग स्ट्रीम के बारे में। पायरेट नाम सुन के ही बहुत से लोगों के दिमाग में एक चित्र स्पष्ट बन जाता है। यहाँ आपको बता दें कि इस पोस्टर का हमारे टॉपिक से कोई संबंध नहीं है। पायरेटिंग स्ट्रीम क्या है और हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, अभी बात करेंगे। पायरेटिंग स्ट्रीम अर्थात नदी अपहरण, जिसके अन्य नाम रिवर कैप्चर व रिवर पायरेसी हैं। हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल वर्जीनिया प्रांत अमेरिका की ब्लू रिज पहाड़ी में कुछ साल पहले एक के बाद एक 3 नदियों का अपहरण हो गया था। अब आप कहेंगे कि नदियों का अपहरण ये भला कैसे हो सकता है? तो ऐसा हुआ है। इन 3 नदियों का अपहरण एक अन्य नदी ने किया था। भूवैज्ञानिकों के अनुसार नदी द्वारा नदी का अपहरण एक सामान्य प्रक्रिया है। इसके लिए इस तरह परेशान होना ठीक नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि अगर आसपास ऐसा नदी अपहरण हुआ है तो वह भूवैज्ञानिकों को अध्ययन का बहुत अच्छा मौका देता है। दरअसल क्या होता है नदी अपहरण, हम जानेंगे। यह एक प्राकृतिक प्रक्रम है जिसके द्वारा एक प्रबल नदी अपने शीर्ष की ओर अधिक अपरदन करके अपने समीप प्रवाहित होने वाली अन्य नदी के जल को अपनी धारा में मिला लेती है। नदी अपहरण के लिए आवश्यक तत्व क्या हैं? अब यदि किसी दूसरी नदी के पानी को अपने प्रवाह क्षेत्र में लाना हो तो नदी को जल विभाजक को काटना होगा। यदि कोई नदी जल विभाजक को काट पाने में सफल हो जाए तो दूसरी नदी के प्रवाह क्षेत्र के पानी का अपहरण कर लेती है। इसे भूविज्ञान की भाषा में नदी अपहरण कहते हैं। जो नदी अपहरण करती है उसे हारिडी नदी यानी पायरेट, और जिसका अपहरण किया जाता है उसे हरिता नदी यानी बी हेडेड कहा जाता है। ये सब जानने के साथ हमें ये भी जानना होगा कि आखिर जल विभाजक होता क्या है। अक्सर पर्वतीय स्थानों में एक से ज़्यादा नदियों का उद्गम होता है। ऐसी परिस्थितियों में प्रत्येक नदी का अपना निश्चित प्रवाह बेसिन होता है और 2 प्रवाह बेसिन की सीमा को बनाने वाला उच्च भाग अर्थात ऊंचा भाग ही जल विभाजक कहलाता है। ये जल विभाजक एक नदी के पानी को दूसरी नदी में जाने से रोकते हैं। इस जल विभाजक को हम चित्र के माध्यम से जानेंगे। तो नदी अपहरण से पहले की स्थिति में क्या होता है? यहाँ पे दिए गए चित्र में 2 नदियाँ दिखाई गई हैं, जिसमें से ऊपर स्थित नदी का प्रवाह क्षेत्र प्रबल है तथा नीचे दी गई नदी का प्रवाह क्षेत्र सामान्य है। दोनों नदियों के बीच में जल विभाजक के रूप में एक उच्च भूमि है। वहीं नदी अपहरण के बाद की स्थिति में देखते हैं कि प्रबल प्रवाह वाली नदी अपरदन करती हुई जल विभाजक क्षेत्र रूपी उच्च भूमि को काटकर सामान्य प्रवाह करने वाली नदी के जल को अपने साथ प्रवाहित कर एक अलग ही मार्ग बना लेती है, जिससे सामान्य प्रवाह वाली नदी का कुछ भाग जिसमें पहले जल प्रवाहित होता था अवरुद्ध हो जाता है तथा शुष्क स्थलीय भूमि का निर्माण करता है, जिसे बात दर्रा कहते हैं। इसमें जो प्रबल प्रवाह वाली नदी है जिसने अपरदन करते हुए एक नया मार्ग बनाया है तथा दूसरी नदी के जल के को अपने साथ में प्रवाहित करना शुरू कर दिया है, वो अपहरता नदी कहलाती है। वहीं जिस नदी के जल का प्रवाह अवरुद्ध हुआ था उसे अपहृत नदी कहते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।